नमस्कार दोस्तों, इस समय हम खड़े हैं सेक्टर 17 के अंदर। आज जो सफाई कर्मचारियों के एमओएच के जो इलेक्शन चल रहे हैं उसके अंदर क्या माहौल है, कितनी वोट पड़ चुकी है, कौन जीतने वाला है और कौन जीतेगा। मोनू बहुत जी जो उम्मीदवार है, क्या तो कितने % वोट हो चुकी है अभी तक? अभी 450 प्लस वोट हो चुकी है अभी तक। क्या लगता है आपको, क्या माहौल रहेगा? माहौल तो सब देखा ही आपने, पीछे लोग समर्थन कर रहे हैं, प्यार दे रहे हैं, लगातार मान सम्मान दे रहे हैं और यहाँ पर भी पूरा सहयोग है लोगों का। अगर आप जीत के आते हो सबसे पहले क्या प्रायोरिटी रहेगी आपकी, आपके लोगों के लिए? हमारी पहली प्रायोरिटी मैंने आपको पहले भी बताया था, भाई साहब हमारे साथ में खड़े हैं, एक ही मकसद हमारा और एक ही लक्ष्य है यहाँ पे पक्की भर्ती कराने का। ठीक है, तो हमारे साथ अभी जुड़ चुके हैं एक्स मेयर। तो सर नमस्कार। नमस्कार सर, आपका तो सर क्या माहौल बना के रखा आपने? माहौल तो देखिए ना, जैसे ये जो है स्वीपर यूनियन के इलेक्शन है जी। और मुख्य जो बताई है मनोज बहुत जी ने अपनी जो हमारी डिमांड है कि यहाँ पर पक्की भर्ती होनी चाहिए, जिसके लिए मैंने गवर्नर साहब को भी लेटर लिखा था अपने समय में। तो ये हमारे है कि हमारे जो गरीब भाई हैं उन्हें पक्का रोजगार मिलना चाहिए, जो वो दर दर न भटके। लेकिन इससे पहले चड्डा जी अभी आवाज लगाते हैं कि लोगों को पक्का करा देंगे। वो पिछले टाइम से वो अभी खुद प्रधान होने के बावजूद भी उस काम को नहीं करा पाए। तो आपको लगता है कि आपकी अगर पार्टी जीतती है तो आप करा पाओगे? जी बिल्कुल, हम उसमें अपना दृढ़ निश्चय है हमारा कि हमने वो पक्के कराने हैं। चड्डा जी तो देखिए काफी समय से राजनीति में रहे हैं, यहाँ पर सक्रिय कई बार प्रधान ही बन चुके हैं। अगर वो चाहते तो पहले भी हो सकते थे, भर्ती तो उनके कार्यकाल में क्या कमियां रही जो आपके सफाई कर्मचारियों को पूरे प्रॉपर, क्योंकि आप मेयर रह चुके हो, और आपके कार्यकाल के अंदर कैसी कैसी डिमांडें आपके पास आई? देखिए ऐसा है, वो डिपार्टमेंटली इनका है तो उसमें मैं पर्सनली कमेंट करना ठीक नहीं समझता। लेकिन मुझे कहीं ना कहीं मोनू बहुत जी में एक अच्छे नेता की झलक लगती है और अच्छे इनके काम करने का जो तरीका है वो बहुत अच्छा लगता है, तो इस करके मैं इनके साथ हूँ। ठीक है, एक समाज सेवी जो हमारे साथ अभी मौजूद हैं, क्या लगता है आपको, क्या माहौल है आपका? भाई साहब माहौल तो समाज ने इतना अच्छा दिखा दिया कि हमें तो इतनी आशा ही नहीं थी कि लोगों का इतना हजूम इकट्ठा हो जाएगा और इतनी जल्दी से वोटिंग होगी। ठीक है। और रहा दूसरे पक्ष का, वो तो झूठ की फैक्ट्री है, सभी को पता है। अपने स्वार्थ के लिए आज कोई लिफाफा लेके घूम रहा है रात से। अच्छा। मैंने पक्के करा दिए, शहर बंद कर दूंगा, जिता दो। लोग जाग चुके हैं, लोगों ने उसकी तरफ नहीं देखना। लोगों का विश्वास भाई के साथ है, हमारे साथ है सभी के, और हमें पता है कि हम जीत रहे हैं। ठीक है, और मोहाली से पूर्व चेयरमैन भगवान वाल्मीकि शोभा यात्रा के बिल्लू वाल्मीकि जी, जो कि बहुत ही एक अच्छे समाज सेवी हैं, वो भी आज यहाँ पहुँचे हैं। उनके क्या विचार हैं इसके ऊपर? पहले तो जय वाल्मीकि जय भीम आपके वीर भारत समाचार को, और आपको भी बहुत अच्छा काम कर रहे हो आप भी समाज के लिए, और बहुत अच्छी एक्टिविटी आपकी देखने को मिलती है समाज के प्रति। आप हर जगह जाकर समाज को जागरूक कर रहे हो, उनकी छोटी छोटी बातों को प्रशासन तक, सरकार तक पहुंचाते हो। तो मैं तहे दिल से आपका बहुत बहुत धन्यवाद और सैल्यूट करता हूं आपको और आपके चैनल को। और दूसरी बात रही मोनू बहुत की, तो बहुत अच्छे भाई है ये, हमेशा समाज में खड़े रहते हैं। किसी की छोटी से दिक्कत हो या कोई बड़ी दिक्कत हो, पर इन्होंने हमेशा समाज के हित में काम किया है, इसलिए आज हम इनकी सपोर्ट में खड़े हैं और हमें पूरी उम्मीद है कि भाई रिजल्ट है जो 100% इनके पक्ष में आएगा। ठीक है, तो एक चीज़ और सर आप मुझे बताइए कि रिजल्ट किस टाइम तक आपको लगता है कि आपके हक में आ सकता है? नहीं देखिए, रिजल्ट का तो हमें अपनी वोटिंग के ऊपर पूर्णतः विश्वास है कि हम जीत रहे हैं, और बाकी शाम को 5 बजे तक क्लियर हो ही जाएगा। 5 बजे तक वोटिंग चलेगी, उसके बाद डिक्लेयर होगा। ठीक है, तो आम जनता से आप जानने की कोशिश करते हैं, ये मोनू जी के सपोर्टर हैं, तो क्या लगता है आप लोगों को? जी हमें तो मोनू पे विश्वास है, मोनू प्रधान जी ही जीतेंगे। अच्छा जी, तो कितनी वोटों से आप मार्जिन ले रहे हो? 400 प्लस। टोटल वोटें कितनी? 600 कुछ है सर। तो 400 आप लोग ले रहे हो? जी सर, विश्वास है सर। अच्छा, आपको क्या लगता है सर, जीतेगा जी? कौन जीतेगा? मोनू जी। अच्छा, मोनू जीतेगा। क्या लगता है सर आपको? मोनू जीत रहे भाई। अच्छा, जीत रहे हैं। अच्छा अच्छा। कृष्ण कुमार चड्डा, विक्रम जी और मोनू को। चड्डे के काम में क्या कमियां रही जो आपको लगता है कि मोनू जी को ठीक करा दें? कमियां तो चलो कुछ नहीं, युवा नेता है, मतलब उनका भी अब दौर खत्म हो चुका है। चड्डा जी युवा नहीं है बॉस। नहीं, अब युवा दौर चल रहा है। मैं ये कह रहा हूँ चड्डा जी का लास्ट इलेक्शन है। अच्छा, लास्ट इलेक्शन। तो सारे यही सोच रहे हैं अगले में कुछ कराए ना कराए, जो उन्होंने अब तक काम नहीं कराए। अब युवा नेता खड़ा है, तो आने वाले टाइम में तो हम इसे पकड़ सकते हैं, काम इससे करवा सकते हैं। ठीक है, क्या लगता है आपको? चलो ठीक है, क्या लगता है सर आपको? मोनू मोनू मोनू। अच्छा, मोनू प्रधान जी हमारे। तो ये आम जनता है, आम जनता की ये ऐसी धारणा है कि जिसके साथ हम खड़े हैं वो जीतेंगे। तो दूसरा पक्ष इसके ऊपर क्या कहता है, तो उनसे भी जानने की कोशिश करते हैं। चड्डा जी का जो टेंट लगा हुआ है
तो बस कृपया जी आशीर्वाद आपका। कृष्ण कुमार जी का टेंट लगा हुआ और उनके समर्थन में जो लोग खड़े हैं, उनके समर्थक में जो लोग खड़े हैं वो यहाँ मौजूद हैं और उनका क्या कहना है कि कौन जीतेगा, कौन हारेगा और कितना मार्जिन है, कितनी वोटें हैं। तो हमारे साथ तो मौजूद है पहले तो सफाई कर्मचारी यूनियन के महासचिव ओमपाल चावर जी, एक्स जो भी फिलहाल एक्स हैं, और जब जो रिजल्ट आएगा शाम को उसका क्या रिजल्ट होगा, तो हमारे साथ मौजूद है ओमपाल चावर जी। तो सर नमस्कार जी। नमस्कार सर। तो सर क्या माहौल है आपका? माहौल तो आपने देख ही लिया होगा कि काम के आधार पर वोट पड़ रही है कृष्ण कुमार चड्ढा को। अच्छा। इनका जो काम है, जो इनका कर्मचारियों के प्रति आस्था जी, उसको देखते हुए कृष्ण कुमार चड्ढा को बहुत भारी मतों से जीत होगी। अच्छा, कितने % आपको लगता है कि कृष्ण कुमार चड्ढा जी को अब की बार फिर जीतेंगे? कम से कम 120-25 वोटों से जीतेगा। 120-25 वोटों से। हाँ जी। ठीक है, लेकिन आपके जो विरोधी हैं या आपके जो कॉम्पिटिटर में खड़े हैं, आपके सामने जो पार्टी खड़ी है वो ये कहती है कि हम चड्ढा जी को 400 वोटों से हराएंगे। नहीं, वो हर एक कैंडिडेट अपनी अपनी बात करता है, लेकिन हम तो जमीन से जुड़े हैं, हमें मालूम है। अच्छा, हमें ऐसे पता कौन से काम है जो रह चुके थे? रहे तो कोई नहीं जी, काम तो सभी हुए हैं तकरीबन। लेकिन अभी चड्ढा जी ने कहा कि मैं आता हूं तो मैं पक्के करवाऊंगा या भर्ती खुलवाऊंगा, तो ये भर्ती क्यों नहीं खुल रही? क्योंकि आप पिछले काफी समय से इस चीज के अंदर काम कर रहे हैं। नहीं, जो है कंटिन्यू काम चल रहे हैं जी, इसके ऊपर काम चल रहा है। डेली वेज को जो अभी पक्का कराने का जो काम है वो 99% हो चुका है, लेकिन जो है वो अभी नेक्स्ट वीक में चुनाव डिक्लेयर होने के बाद नेक्स्ट वीक में जो है हम उसके ऊपर पूरा प्लानिंग बना के काम करेंगे। अच्छा, इस इलेक्शन को मद्देनजर रखते हुए ये लगता है कि आपके वाल्मीकि समाज के अंदर कहीं ना कहीं एक दरार चली हुई है, उस दरार को आप कैसे देखते हो? देखो, वो उनकी सोच है उन लोगों की कि दरार कैसी है, और वो खुद पैदा कर रहे हैं दरार भी। कृष्ण कुमार चड्ढा के किसी भी वर्कर्स ने कोई दरार पैदा नहीं करी, कोई स्टेटवाद नहीं किया, सिर्फ भाईचारा और काम के आधार पर वोट मांग रहे हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। तो यहाँ पर मौजूद हैं पुराने कार्यकर्ता हमारे साथ। सर नमस्कार जी, क्या माहौल है? नमस्कार जी, मैं वीरपाल तिसावर, सफाई कर्मचारी यूनियन चेयरमैन। आपके माध्यम से पहले तो आपके चैनल का आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद सर। और फिर ये बताना चाहता हूँ कि कृष्ण कुमार चड्ढा जी जो हैं वो सफाई कर्मचारियों के सदैव हितैषी रहे हैं, सफाई कर्मचारियों के हित में कार्य करते हैं। हम उनके कार्यकर्ता हैं। हम आश्वस्त करते हैं आपके चैनल के माध्यम से ये जीत होने वाली जीत सफाई कर्मचारियों की जीत होगी, प्रधान कृष्ण कुमार चड्ढा जी की जीत होगी और भारी मतों से जीत होगी। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्यों काम के आधार पर कह रहे हैं, पक्षपात के आधार पर नहीं, प्रदेशवाद के आधार पर नहीं, काम के आधार पर वोट मांग रहे हैं और कर्मचारी बहुत खुश है, काम के आधार पर वोट डाल रहे हैं। आपके चैनल के माध्यम से सभी वोटरों का, सपोर्टरों का आभार व्यक्त करते हैं, उनका धन्यवाद करते हैं। ठीक है, तो अभी और हमारे साथ मौजूद है फिलहाल जो वाल्मीकि समाज के जो चेयरमैन है, भगवान वाल्मीकि शोभा यात्रा जो कमेटी के चेयरमैन जोसेफ जी जो हमारे साथ खड़े हैं। तो सर आप मुझे बताइए क्या माहौल लगता है आपको? क्योंकि जो आपका खड़ा होना ये लगता है कि पूरा वाल्मीकि समाज एक साइड खड़ा। नहीं, ऐसा नहीं है। नहीं, क्योंकि वाल्मीकि समाज ने आपको चेयरमैन बनाया ना, तो समाज मैं आपको बताता हूँ, वाल्मीकि समाज एक साथ है, एक साथ रहेगा, पर हेल्थ यूनियन है जो, इसमें 2 ग्रुप है। अच्छा। और दोनों ही समाज से हैं। अच्छा। पर हमने ये जो चड्ढा जी ने हमसे वादे करे हैं, हमने शोभा यात्रा जो कमेटी भगवान वाल्मीकि जी ने समर्थन दिया है चड्ढा जी के वादों पर। वादे हैं डेली वेज को पक्का कराना, ठीक है, और जो भर्ती रुकी हुई है उसको लागू कराना। ठीक है। और मेरा मानना है कि अभी मोनू भाई को टाइम लगेगा। मोनू बोझ जी हमारे सामान्य हैं, उनको समय लगेगा और समय आएगा, देंगे भी समय। पर अभी अगर उनको समय दिया गया तो काफी नुकसान हो जाएगा, इसलिए हम चड्ढा जी के साथ हैं और चड्ढा जी ही जीतेंगे। मेरा ये खुद का एक मानना है। बाकी तो ये कर्मचारी हैं जो हमारे, हम तो सफाई सैनिक का नाम दे दिया उनको, हमारे सफाई सैनिक है, ये जिताएंगे चड्ढा जी को। दूसरी बात ये कहना चाहूंगा कि जो व्यक्ति प्रधान पद पे बड़ों का सम्मान नहीं करता, प्रधान पद एक बहुत बड़ा जिम्मेदारी है, जो सम्मान नहीं करता अभी उसको सीखना है। पहले बड़ों का सम्मान सीखे, फिर उसके बाद तैयारी करेगा। तो अब हमारे साथ मौजूद हैं भगवान वाल्मीकि शोभा यात्रा की और चेयरमैन, पूर्व चेयरमैन ओम प्रकाश सैनी जी, सोशल वर्कर हैं, समाज के अंदर खड़े रहते हैं, समाज के लिए कार्य करते हैं। तो मैं सर आपसे एक चीज़ जानना चाहूँगा कि जैसे अभी बातें कहेगी कि उनका अभी एक्सपीरियंस बहुत कम है, तो इस एक्सपीरियंस को आप कैसे देखते हो कि चड्ढा जी के मुकाबले कितने % एक्सपीरियंस है, और अगर वो जीत के आते हैं तो किस तरीके से इस चाल को सही चला पाएंगे या नहीं चला पाएंगे? मैं वीर भारत चैनल का धन्यवाद करता हूं कि आज आपने इस चुनावी दौर का बिल्कुल जायजा लिया है, सही आंकलन करेंगे और आंकलन
मेरी वोट नहीं है, लेकिन सपोर्ट हर बार रहती है। जब जब चुनाव आया है लोगों ने मुंह तोड़ जवाब दिया। कुछ ऐसी भाषा बोल लेते हैं कुछ लोग जल्दबाजी में, सत्ता के लोभ में, लालच में, लेकिन भाई कृष्ण चड्ढा जी जो चुनावी मैदान के अंदर हैं उनका मुकाबला किसी से नहीं है साथी। नहीं, वो कहते हैं कि भी उनका आखिरी चुनाव है, उनका पहला चुनाव है, तो आखिरी चुनाव से क्या मतलब है? देखिए, एक बच्चा 5वीं क्लास में पढ़ता है, MA BEd बड़ी डिग्रियां लेके बैठा हुआ है। भाई कृष्ण चड्ढा जी का अनुभव, उनके साथ जो लगी टीम है, ब्रह्मपाल तिसामर जी हैं, चेयरमैन है सफाई कर्मचारी यूनियन में, ओमपाल चांवर जी हैं, राजू घावरी, जो बड़े 35-40 वर्ष जो लगा चुके हैं समाज के अंदर सफाई कर्मियों के हित के लिए। उनके द्वारा जो लोगों को विश्वास में लिया गया, विश्वास दिया गया है कि चड्ढा जी ने काम किया है, चड्ढा जी काम करेंगे और करते रहेंगे। साथियों, ये कभी नहीं कहा कि मैं ठेकेदार वालों का विरोधी हूँ, क्योंकि पिछले कुछ मैं कहना नहीं चाहता, जो प्रधान आज संसार में नहीं, उन्होंने कहा था कि मैं ठेकेदार वालों का प्रधान नहीं हूँ, और उसी परंपरा को आगे चलाते हुए उन्होंने कहा कि ठेकेदार वालों की वोट नहीं बननी चाहिए। मैं उनका भी हितेश, क्योंकि वो मेरे समाज से हैं, मेरे भाई से हैं। कुछ लोग ये कहते हैं कि ये संविधान में नहीं है, जो आपकी सफाई कर्मचारी की जो यूनियन है इसका संविधान में नहीं है कि जो कच्चे आदमी है या ठेकेदारी प्रथा पे जो काम करते हैं उनकी वोट का कोई प्रावधान नहीं है इसके अंदर। अगर भारत का संविधान हर व्यक्ति को, हर डिपार्टमेंट को अधिकार देता है, तो इन लोगों को अधिकार क्यों नहीं? देखिए, जो रेगुलर कर्मचारी हैं या यूनियन के सदस्य हैं, हो सकता है उन्हें 35-40 वर्ष दिए हैं, शहर को दिए, समाज को दिए, लेकिन 2001 से लेकर आज 25 में खड़े हैं हम, 2025 चल रहा है, मुझे भी 24-25 साल सफाई कर्मियों के साथ, भाईचारे के साथ लगे हुए हुआ है, मेरा भी अनुभव काफी लंबा होता है। उनको ये जानकारी नहीं है अभी इस बात की कि जो ये कह रहे हैं कि संविधान को कितनी बार बदला गया। भाई श्यामलाल गांवरी के द्वारा बदला गया, जब भी मेरे साइन आज भी मौजूद है उस बात को लेके यूनियन के अंदर। फिर संविधान बदला, जब जब जरूरत पड़ती है संविधान के अनुरूप के मुताबिक, समय के अनुरूप, तो बदला जाता है, और वो बदलने जा रहे थे। लेकिन संशोधन जिसको हम कहते हैं, संविधान में कुछ अमेंडमेंटें होती हैं, लेकिन उन्होंने कड़ा विरोध किया। लेबर कमिश्नर साहब के सामने पेश होके राजनीतिक रसूख अपना दिखाया उन्होंने, लेकिन इन लोगों का हक मार दिया। लेकिन जिनका हक मारा वो बिल्कुल भी चैन से नहीं बैठेंगे, और इसमें भाई कृष्ण चड्ढा जी को विजयी बना रहे हैं, और तीसरी बार कृष्ण चड्ढा जी हैट्रिक बनाने जा रहे हैं साथियों। तीसरी बार जीत के वो हैट्रिक बनाएंगे और समाज में जबरदस्त तरीके से काम करेंगे और करते रहे हैं। आप मुझे एक बात बताइए, आप अभी कुछ बात बोल रहे थे, नजदीक आइए, क्या आपको क्या लगता है कि चड्ढा जी जीत रहे हैं? जी, मैं तो ये कहना चाहूँगा कि भाई हमारी वोटें बन जाएं, हम कॉन्ट्रैक्ट में हैं जी। हमारी वोटें बन जाएं कल। आपकी वोटें नहीं डलने दे रहे हैं, तो इसके ऊपर आपका क्या मत है? आप क्या सोचते हो कि आप इस देश के संविधान से बाहर हो, देश के कानून से बाहर हो, क्या समझते हो आप अपने आप को? देखो जी, आज तक मेरे को भी 19 साल हो गए यहाँ पे जॉब करते हुए, कॉन्ट्रैक्ट में है, हर बार कॉन्ट्रैक्ट बदल जाता है। लेकिन आज भी मैं ये कहूँगा कि भाई चड्ढा हमारे लिए हकूमत ठीक है, और वो हमारे को चाहता है कि MC के थ्रू दोनों हो जाए। ठीक है, तो सर नमस्कार, पहले अपना नाम बताइए आप। नमस्कार भाई साहब, कैसे हैं आप सब? बस बढ़िया। मैं मुकेश कुमार, इंटरनेशनल वाल्मीकि आर्मी का मैं जनरल सेक्रेटरी हूँ और स्पोक पर्सन। तो आप यहाँ आए हो, क्या किसके उसके पक्ष में आए हो? क्या लगता है आपको, क्या माहौल बनाओगे आप? ये जो आज का चुनाव है सुपर यूनियन का चुनाव है, और इसमें समाज के हमारे जो उम्मीदवार है, सफाई कर्मचारी भाइयों के जो ग्रीवेंसेज है उसको दूर करने के लिए ये चुनाव हर 2 वर्ष के बाद होता है। तो इसमें जो उम्मीदवार है दोनों ही समाज के प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं। तो मैं एक समाज का व्यक्ति होने के नाते यहाँ पर आए हैं कि चुनाव शांति प्रिय ढंग से हो, किसी प्रकार का कोई अराजक तत्व यहाँ आकर आपसी मनमुटाव ना करा दे, कोई अफरा तफरी ना पहुंचा दे। जो भी चुनाव जीतेगा। मुझे एक चीज बताइए, आप सफाई कर्मचारियों के इलेक्शन हो रहे हैं, और समाज को आप क्या चाहते हैं कि समाज सफाई की तरफ जाए या इससे हटकर भी कोई काम करना चाहिए? बिल्कुल नहीं जाए, बिल्कुल नहीं जाए। हम तो समाज को ये संदेश देते हैं कि आप अपने बच्चों को पढ़ाएं और इस पेशे से जितना जल्दी हो सके दूर हो जाए। पैसा है, नौकरी है, काम है, कोई भी कर सकता है। ये कोई हमारे मत्थे पर नहीं लिखा हुआ है कि सफाई का काम हम ही करेंगे। पर जो लोग इस पेशे से जुड़े हुए हैं, जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज है या कोई कॉन्ट्रेक्चुअल
पद्धति पर लगे हुए हैं, उनकी भी तो ग्रीवेंसेज है और उनकी ग्रीवेंसेज को दूर करने के लिए ये यूनियन बनी है। और इस यूनियन में एक सही व्यक्ति का चुनाव हो, सही व्यक्ति चुनकर आए और इनकी समस्याओं का निदान करे। उसके लिए हम लोग आए कि कोई भी चुनाव है वो शांति प्रिय ढंग से हो और समाज में किसी प्रकार का मतभेद ना हो, भेदभाव ना हो। आप क्या देखते हो कि वाल्मीकि समाज का जो युवा है, जो यूथ है, वो सफाई की तरफ ना जाके और किस फील्ड में जाना चाहिए? मेरा व्यक्तिगत मानना ऐसा है कि सफाई के पेशे में ना जाकर हमें और पेशे को अपनाना चाहिए। अपने अंदर किसी हर प्रकार का कोई कौशल है वो उसके चाहे वो स्पोर्ट्स हो या एजुकेशन के बहुत सारे रास्ते हैं। एजुकेशन अगर आप एजुकेशन से पिछड़ चुके हैं तो भी बहुत सारे पैसे ऐसे हैं कि जिसमें कम पढ़े लिखे व्यक्ति भी कामयाब हो सकते हैं। अन्य बिरादरी को अगर हम देखें तो वो लोग टेक्निकल काम सीखते हैं और अपना अच्छा गुजर बसर करते हैं। इस 10, 15, 20 हजार रुपए की नौकरी के बजाय आप 50 हजार रुपए किसी रोड पर अगर आप मैकेनिक बन जाते हो या आप कोई बार्बर का काम कर लेते हो या आप रेडी फड़ी का भी काम करते हो तो इससे कहीं बेहतर आमदनी आप अर्जित कर सकते हो। थैंक यू। तो ये थे हमारे साथ अंतर्राष्ट्रीय वाल्मीकि आर्मी के महासचिव और समाज के अधिकारों की बात करते हैं, समाज को एक ऊंचाई की ओर लेके जाने की बात करते हैं। तो मैं भी समर्थन करता हूं इनके विचारों का कि समाज को एक अलग दिशा की ओर लेके जाना चाहिए जहां समाज में वाल्मीकि समाज का नाम रोशन हो। अच्छा, आप सभी डिपार्टमेंट से हो जी? आप डिपार्टमेंट से हो? अच्छा, आप हेल्थ डिपार्टमेंट में काम करते हो? नहीं बेटा, हम तो मेरे बेटा। अच्छा, आपका बेटा कृष्ण कुमार चड्डा जी। हाँ। क्या लगता है आपको अम्मा? बेटा मैं तो नहीं, मेरे बेटा की जीत हो है। अच्छा, हाँ चलो बढ़िया। आप जी, आप डिपार्टमेंट से हो? हाँ। आप क्या लगता है आपको, क्योंकि अभी आप चड्डा जी के टेंट में बैठे हो, और क्या लगता है कितने % जीतेंगे? जीत है या क्या है? जीतेगा, जीतेगा। अच्छा, आप जी? हमारे प्रधान की जीत होनी चाहिए। अच्छा, क्या नाम है आपका? मेरा नाम इंद्री देवी। अच्छा, क्या मुद्दे हैं जो चड्डा जी के पक्ष में आप खड़े हो? आपको क्या लगता है चड्डा जी ने क्या काम कराए हैं, क्या होना चाहिए और आगे क्या होगा? हमारे लिए बहुत काम कराया है और आगे भी करेंगे। अच्छा, हाँ जी, आप क्या नाम है आपका? दर्शना। हाँ जी, दर्शना। दर्शना। तो क्या लगता है आपको जी? यही लगता है जी चड्डा जी को जीतेंगे। चड्डा जी जीतेंगे। हाँ जी मैम, आप? रानी। चड्डा जी की ही जीत होगी और 100% होगी सर। किन मुद्दों को लेके चड्डा जी इलेक्शन लड़ रहे हैं? चड्डा जी लड़ रहे हैं कि आने वाली जो नई पीढ़ी है वो पक्की होए, जो ये हमारी ठेकेदारी है ये खत्म होए। और चड्डा जी ने इतने अच्छे अच्छे कार्य किए हैं अपने कार्यकाल में कि हम गिनवा नहीं सकते हैं जी जी। और चड्डा जी की ही जीत होएगी। ठीक, चलो और किसी से जानने की कोशिश करते हैं। हाँ जी, हाँ जी, नमस्कार जी। नमस्कार जी। क्या नाम है आपका? करमवीरी। करमवीरी। तो आप हेल्थ डिपार्टमेंट में? हाँ जी, एमसी। क्या लगता है आपको चड्डा जी जीतेंगे? पक्का। बहुत अच्छे काम कर रहा है, सारे शुरू से ही अच्छे करेगा सारा कुछ, और आगे भी अच्छे ही करेगा। ठीक, बढ़िया भाई है बेटा। आप? प्रधान जी। प्रधान, ठीक है। तो आप जी, क्या नाम है आपका? राजवीरी। हाँ जी, राजवीरी। राजवीरी जी। क्या लगता है आपको चड्डा जी जीतेंगे? अच्छा, हाँ जी। नहीं, कोई ये कहता है जी मोनू जी जीतेंगे, कोई कहते हैं कि ये जीतेंगे। वो अपना पूरा दावा कर रहे हैं, आप अपना पूरा दावा कर रहे हैं। काम के आधार पे अगर देखें हम तो काम किसने सबसे ज्यादा किए आप लोगों ने? हाँ जी, चड्डे साहब ने किए। अच्छा, हाँ जी। ठीक है। तो मैम क्या लगता है आपको? जी चड्डा प्रधान जी जीतेंगे। अच्छा, चड्डा प्रधान जी जीतेंगे। तो चलो और किसी से भी पूछते हैं, कुछ बुजुर्गों से। हाँ, आगे जी, आगे आपके पास भी आगे। आप क्या, आ जाओ बाहर आ जाओ। क्या लगता है आपको चड्डा जी जीतेंगे और क्या काम किए हैं चड्डा जी ने, और आगे जीतने के बाद क्या काम करेंगे? चड्डा जी का जो नेतृत्व है वो प्रतिभावान नेतृत्व है, और चड्डा जी ने मतलब कभी भी किसी को गैर नहीं समझा। और चड्डा जी सभी को साथ लेके चलने वाले साथी हैं। और हमारे भाई जो श्यामलाल गावड़ी जी थे, उनका भी एक ग्रुप है। उस ग्रुप को जिंदा रखने के लिए भाई मोनू जी यानी कि कॉन्टेस्ट में है, और हमें नहीं लगता भाई मोनू हमारा मुकाबला कर पाएगा। नहीं कर पाएगा। अच्छा, नहीं कर पाएगा। कारण ये है कि चड्डा जी ने अपने इन 2 साल के कार्यकाल में कॉन्ट्रैक्ट के लिए भी काम किया है, तो पक्के लोगों के लिए, रेगुलर के लिए भी काम किया है, और जो हमारा डेली वेज है
नहीं, वो ये कहते हैं कि चड्डा जी का आखिरी चुनाव है तो वो क्या काम कर लेंगे, लोगों को समझना चाहिए, लोग समझ नहीं रहे हैं कि उसके आखिरी चुनाव के बाद वो रिटायर हो जाएंगे तो फिर तो डिपार्टमेंट में वही लोग हैं, हमारा साथ देना चाहिए, तो ऐसी विचारधारा चल रही है। तो इस विचारधारा का खंडन यहाँ इस बात पे होता है कि चड्डा जी अभी 2028 में यानी कि रिटायर हैं, मई महीने में। अच्छा, उनका अभी साढ़े तीन साल के करीब यानी कार्यकाल पड़ा है। ठीक है। और चड्डा जी ने जो काम किए हैं उन काम के आधार पे तो वोट दे रहे हैं लोग। अच्छा। और अभी तक जो मेरा अनुमान है चड्डा जी 250 प्लस यानी कि चल रहे हैं इस टाइम। अच्छा। और ठीक है, हर किसी को अपनी बात कहने का हक है और हम भी अपनी बात कह रहे हैं। मुझे लगता है कि भाई चड्डा जी इसमें बहुत अच्छे मार्जिन से जीतेंगे। अच्छा। एक वजह ये भी है कि हमारा जो तीसरा कैंडिडेट है वो भी सक्षम कैंडिडेट है। अच्छा, क्या नाम है उनका? और विक्रम जी। अच्छा। वो मतलब जो वोट पड़ेंगी वो यानी कि सिद्धम सिद्धा यानी कि मैं कहना चाहूंगा कि चड्डा जी को उसका बेनिफिट होगा और मोनू जी को उसका लॉस होगा। अच्छा, क्योंकि कहीं ना कहीं ऐसी राजनीति भी चल रही है जो समाज के अंदर कहते, तो जो प्रांतवाद का जो खेल चंडीगढ़ के अंदर खेला जा रहा है यहाँ खत्म होता दिखता है, लेकिन कुछ लोगों की कुछ ऐसी विचारधारा है कि वो इसको कायम रखना चाहते हैं। कहीं ना कहीं वाल्मीकि समाज को इसको बड़ा तगड़ा झटका लगता है। हमें अधिकारों की लड़ाई लड़नी चाहिए, ना कि हम सफाई कर्मचारी के ऊपर या डोर टू डोर के ऊपर ज्यादा प्रेशर रखें। हमें प्रेशर रखना चाहिए, वाल्मीकि समाज को प्रेशर रखना चाहिए कि हम अपने बच्चों को सफाई से हटाकर एजुकेशन की तरफ लेके जाएं, बिजनेस की तरफ लेके जाएं और अच्छे उन कामों की तरफ लेके जाएं जहां समाज का नाम रोशन हो। तो ठीक है सर, हम और किसी से, चलो ठीक है, बड़ी अच्छी बात है जी, आपने सही कहा। तो क्या नाम है सर आपका? सुरेश कुमार जी। अच्छा सुरेश कुमार जी, क्या लग रहा है आपको? सही मोल लग रहा है जी, बिल्कुल एकदम। ये दो तो कच्चे हैं जी, ये कुछ नहीं कर सकते हमारे। दो कच्चे हैं मतलब? ये दो कैंडिडेट उठे हुए हैं। अच्छा, मोनू नहीं, मोनू कच्चा है। हाँ जी। जब मोनू कच्चा है, हाँ जी, तो कच्चे लोगों की वोट क्यों नहीं डल रही है? ये रकावट डाल दी, कच्चे वोट मरनी थी हमारी। तो फिर कच्चा व्यक्ति तो कैंडिडेट भी नहीं बनना चाहिए ना? डेली वेज है जी। तो डेली वेज में जो लोग हैं वो वोट डाल रहे हैं? हाँ जी, वो डाल रहे जी। अच्छा, हमारी नहीं बड़ी, हम कच्चे बंदे, इन हमारी वोट रखवा दी वहीं की वहीं। तो आप कच्चे कैसे हो और वो कच्चे कैसे जो इलेक्शन? हम ठेकेदारी में जी, ये पिंड वाला की वोट बन गई थी। अच्छा, आप ठेकेदारी की प्रथा के हाँ जी थ्रू हैं? हाँ जी। तो ठीक है, आप सर? नमस्कार। आप कैसे, आप ठेकेदारी की प्रथा? ठेकेदारी प्रथा में सर। अच्छा, आप लोगों की वोट नहीं डलने दे रहे हैं मोनू जी? नहीं जी। क्यों? पता नहीं सर, वो क्यों नहीं बनने दे रहे हैं। आपसे ज्यादा मोहब्बत है उनको? नहीं यार, मोहब्बत क्या था जी। अब चड्डा जी काम करते हैं हमारी वोट के लिए, बन जाती तो हमारा ही फायदा था उसमें, सबका फायदा था। लेकिन वो कहते हैं कि यार यूनियन के संविधान के अंदर ऐसा प्रावधान नहीं है कि ठेकेदारी प्रथा के लोग वोट इलेक्शन लड़े या वोट डालें। सर इसके लिए तो हम क्या बोले, नहीं, ऐसा कोई संविधान आपने पढ़ा इसके लिए? सर देखो, नाम क्या है? सोनू कुमार। अच्छा, सोनू। सैलरी सेम है डेली वेज की, जो पिंड वालों जो की है। प्रॉफिट आपको मिलता है या जो सुविधाएं मिलती हैं एमसी के थ्रू मिलती हैं और प्रशासन के द्वारा दी जाती है, एमएओएच के द्वारा। इसलिए तो जब आप लोगों को प्रशासन खर्चा करके इतना गुड़ तेल साबुन दे रहा है तो फिर आप वोट क्यों नहीं दे सकते? ये इन्होंने फिर कंप्लेंट कर दी थी किन्होंने? इनकी मोनू बहुत ने। अच्छा, इनकी वोट कंप्लेंट किस बात की? आप लोगों ने क्यों नहीं आवाज उठाई इसके ऊपर? हमने उठाई थी, फिर इन्होंने ऊपर से फोन करवा के। और ऊपर कहाँ से? परमात्मा के पास से? अब ये तो क्या कह सकते हैं, बड़े बड़े जो नेता लोग हैं। सर जी इनके है ना। अच्छा, संसद ने, मतलब मनीष तिवारी जी ने ठेकेदारी प्रथा में जो लोग काम कर रहे हैं, मनीष तिवारी जी, इन लोगों का कहना मेरा नहीं, उन्होंने इनकी वोट कैंसिल करा दी। लेकिन जब चंडीगढ़ प्रशासन के इलेक्शन होते हैं या काउंसिल के इलेक्शन होते हैं, एमसी के इलेक्शन होते हैं और सांसद के इलेक्शन होते हैं, तो उस समय मनीष तिवारी ने इन लोगों से वोट क्यों ली? जब इनकी वोट इस डिपार्टमेंट के लिए मान्यता नहीं है और राजनीति के लिए मान्यता है, तो ऐसा क्यों? अब ये तो वही बता सकते हैं। तो ये आपने मनीष तिवारी जी से पूछने की कोशिश की? नहीं, उनसे बात नहीं हुई अभी। अच्छा, तो अगर बात करोगे उनसे आप? यस, बिल्कुल पूछा जाएगा सवाल। अच्छा, तो इसका जवाब कैसे दोगे आप मनीष तिवारी जी को जो आपकी वोट उन्होंने नहीं डलने दी? तिवारी जी को जवाब देंगे जब एमसी का इलेक्शन होएगा। अच्छा, एमसी के इलेक्शन में आप जब इलेक्शन होंगे, पार्षद के जब इलेक्शन होंगे तो तब ये जवाब देंगे। तो हमारे साथ एक साथी हैं। भाई साहब, क्या हाल है? क्या नाम है आपका? राजू बिटला नाम है मेरा। अच्छा, बिटला साहब, क्या हाल है? ठीक है जी। तो मुझे एक बात बताइए, आप क्या है, आप पक्के हो? हम डेली वेज पे हैं।
आप ठेकेदारी प्रथा पे? नहीं नहीं, डेली बेसिस पे अच्छा, है। डेली वेज के थ्रू आप, तो आपकी वोट डल रही है? हाँ जी, डल रही है। अच्छा, लेकिन ये ठेकेदारी प्रथा पे जो लोग काम कर रहे हैं, जब इनको गुड़ तेल साबुन बराबर मिल रहा है और प्रशासन के द्वारा दिया जा रहा है, तो इनकी वोट क्यों नहीं डल रही? क्योंकि मोनू जी ने इनका खिलाफ कुछ वोट कटवाई है इनकी, नहीं तो इनका भी वोट हमारे साथ डलती। अच्छा, हाँ जी, तो ये वोट कटवाने का क्या रीजन है? वोट कटवाने का क्या रीजन? क्योंकि भारत का संविधान ये कहता है कि जो लोग किसी भी यूनियन में हो या किसी भी प्रदेश में हो, किसी भी राज्य में, किसी कॉलोनी या किसी गांव में हो, तो उनको वोट डालने का अधिकार है। तो आपकी ये जो एमओएच की जो सफाई कर्मचारियों की जो यूनियन है, इसके संविधान में ऐसा प्रावधान है कि ये लोग वोट डाल सकते हैं? तो ऐसे प्रावधान लिखा हुआ है इसमें। क्योंकि तो लिखा हुआ, फिर आप लोगों ने इनके हक की आवाज क्यों नहीं उठाई? क्योंकि हमने आवाज उठाई है, क्योंकि कुछ लोग ऐसे प्रत्यक्ष लोग हैं जो कि उनके खिलाफ है हमारे। नहीं, कुछ कहते हैं कि मनीष तिवारी जी ने इनकी वोटें नहीं डलने दी। बिल्कुल सही बात कही है। अच्छा, क्योंकि वो चाहते नहीं मनीष कि तिवारी जी जब खुद जीतना होता है तो इनकी वोटें मान्य है। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल ये बात उस टाइम सही तक कॉलोनी के लोग भी हैं, झुग्गियों के लोग भी हैं, है ना? और जब किसी एक डिपार्टमेंट के इलेक्शन होते हैं तो उसमें रोक लगा। हाँ, उस टाइम कहेंगे सब बराबर है। उस टाइम ये नहीं कहेंगे कोई कच्चा है पक्का है, सब हमारे साथ हैं। ठीक है, आप मुझे एक चीज बताइए, आप कितने पढ़े लिखे? मैं +2 हूँ। +2। इसके अलावा आपकी विचारधारा क्या है कि वाल्मीकि समाज को सफाई की तरफ चलना चाहिए या डोर टू डोर की तरफ चलना चाहिए, या इसके अलावा एजुकेशन हासिल करके कुछ और नए नए बिजनेसों में जाना चाहिए, समाज को जैसे खेलकूद की तरफ जाना चाहिए, स्पोर्ट्स की तरफ जाना चाहिए? तो इसमें क्या विचार बताऊंगा मैं आपको। क्योंकि जैसे कि हमारे जो कुछ पढ़े लिखे नहीं है, उसको तो उसका कुछ काम करने का कोई शौक नहीं है। जैसे कुछ हमारे लिखे पढ़े लिखे बच्चे हैं, उनको आगे प्रमोशन का होना चाहिए, और आगे जितने हमारे बच्चे हैं उनको पढ़ाई लिखाई करनी चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए इसमें। हम ये नहीं कहूँगा सफाई कर्मचारी का काम ये जरूरी है, क्योंकि उनके बच्चे वो देखो सुबह 6 बजे आते हैं और मेहनत करते हैं। अगर इनको सैलरी प्रॉपर ना दी जाए और सैलरी ना मिलेगी तो बच्चे अनपढ़ रहेंगे वो, और पढ़ाई नहीं कर पाएंगे वो। तो इसलिए उनको टाइम से सैलरी मिले और काम हो उनका, और सफाई का तो काम ना करे तो अच्छी बात है। एजुकेशन की तरफ ज्यादा जाए, एजुकेशन की तरफ जाओगे। क्योंकि देखिए आज क्या है कि पूरे देश के अंदर खास करके वाल्मीकि समाज का जो एक लेवल था, बट मैं ऐसा कहना नहीं चाहता, कहना पड़ रहा है, क्योंकि आज वाल्मीकि समाज के जो युवा है वो या तो सफाई की तरफ जाते हैं या डोर टू डोर की तरफ जाते हैं, एजुकेशन को उस लेवल का एजुकेशन हासिल नहीं करना चाहते और उस लेवल पे जाना नहीं चाहते जहाँ समाज का और समाज का नाम रोशन हो, उसके माँ बाप का नाम रोशन हो। तो अभी और किसी से पूछने की कोशिश करते हैं कि हमारे साथ एक बुजुर्ग बैठे हैं। सर नमस्कार जी, क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम जयपाल बागड़ी है जी। अच्छा बागड़ी जी, कहाँ से आप? यहीं से हो? यहीं जी, चंडीगढ़ से। अच्छा, ऐसा आपकी पगड़ी देख के ये लगता है कि जैसे राजस्थान से भी आया हो। दिल्ली से। अच्छा, पीछे का पिछोपर राजस्थान का, यहाँ सर्विस करता हूँ डिपार्टमेंट। अच्छा, इस डिपार्टमेंट में आप सर्विस करते हो एमएच। तो ये जो ठेकेदारी लोगों की वोटें नहीं डल रही हैं, तो इसके ऊपर क्या विचार? इनकी वोटें बनी ही नहीं जी, अब की बार बढ़वा देंगे इलेक्शन टाइम तक। अब की बार दूसरी पार्टी ने विरोध करा है और अब की बार ये इलेक्शन के बाद वोट बढ़वा देंगे। आप तो बहुत पुराने हो और मुझे लगता है कि इस डिपार्टमेंट के साथ अभी आप रिटायर तो नहीं हुए शायद? नहीं, रिटायर नहीं हुए। ठीक है, कब रिटायर हो? रिटायर का भी बड़ा टाइम मिला। अच्छा, तो इतने कार्यकाल के बीच में इनकी वोटें क्यों नहीं बनी? वो आपस की जिद में इसमें नहीं बनी। लोग ये कहते हैं कि अभी पिछला टर्न भी और उससे पहला भी टर्न चड्डा जी का था। हाँ जी, हाँ जी, बनवाई कोशिश नहीं करी किसी ने। किसने करी? प्रधान के अधिकार होते ही है, प्रधान हुई तो लड़ाई लड़ाई होते हैं, लड़ाई लड़ी है प्रधान ने। अब की बार कोर्ट तक गए हैं, पर दूसरी पार्टी ने विरोध करा है। मौजूदा प्रधान की बात को, जो कभी इलेक्शन लड़ा नहीं और वो सिर्फ नॉमिनेशन भरेगा जब इलेक्शन हो गए। मौजूदा प्रधान तो पिछले टर्म में तो मौजूदा प्रधान तो बनवाने के लिए तैयार था। समझ नहीं रहे आप मेरी बात? पीछे 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 तो ऐसा किसी ने आवाज ही नहीं उठाई थी। हाँ, अब की बार तो ये बात है ना, क्योंकि जब आप सत्ता में होते हो उस समय नहीं दिखता कि ठेकेदारी कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड जो लोग हैं हमारे, उन लोगों की वोट बननी चाहिए नहीं बननी चाहिए। लेकिन जब इलेक्शन आ जाते हैं तो फिर तरह तरह की आवाजें उठती हैं कि हमने कोर्ट तक गए, हमने अधिकार की बात करी, हमने लड़ाई लड़ी। जब हम पावर में होते, जब हम सत्ता में होते हैं, हम तब आवाज नहीं उठाते। चलो ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका जी। अब की बार जरूर वोटें बनवा देंगे जी। ठीक है सर, क्या नाम है आपका? लालचंद। अच्छा सर, क्या लगता है आपको जीतेंगे चड्डा जी? हाँ जी, जीतेंगे जी। कितने मार्जिन से? भाई ये नहीं बस कह सकते। जीतेंगे। फिर भी कितना है? 120 वोट फालतू होंगी, 200 वोट फालतू जितनी भी होंगी बस जीत जाएंगे। अच्छा, आप सिर्फ जिताना चाहते हो, परसेंट से कोई मतलब नहीं है। मौजूद हैं हम विक्रम जी जो प्रधान पद के उम्मीदवार हैं। तो सर नमस्कार जी। हाँ जी सर। क्या नाम है आपका? मेरा मुरुगेशन।
अच्छा, तो क्या लगता, आप हेल्थ डिपार्टमेंट में हो? हाँ जी सर, हम हेल्थ डिपार्टमेंट में। कौन सी हाजिरी पे आप? सर मेरी 29 की, सेक्टर 29 की हाजिरी में हूँ। अच्छा। हम लोग 13 यूटी विलेजेस से हैं। अच्छा, तो ये क्या लगता है आपको, ये अपने विक्रम जी का क्या चल रहा है, आपको माहौल क्या बन रहा है? ये तो सर अभी बता नहीं सकते, तो इवनिंग में पता चलेगा माहौल के बारे में। अच्छा। बाकी कोशिश है। ठीक है, मतलब हर एक व्यक्ति की एक मंशा होती है कि यार हमारा सपोर्टर जीते या हमारा प्रधान जीते, तो इनकी अपनी अपनी सोच है। तो आपको क्या लगता है सर, आप भी हेल्थ डिपार्टमेंट में हो? हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, कहाँ पे आपकी हाजिरी कहाँ पे? मैं 15 सेक्टर है। अच्छा, तो क्या लगता है आपको विक्रम जी के बारे में? विक्रम जी जीतेंगे अगली बार। अच्छा, जीतेंगे? हाँ जी। चलो, अच्छी बात है कि जीतना चाहिए, क्योंकि हर व्यक्ति जीतने के लिए लड़ाई लड़ता है। और अगर जीत के आता है आपका विक्रम जी, तो कौन से ऐसे मुद्दे हैं कि जो सबसे पहले आप उसके ऊपर काम करना चाहिए? तो अभी हमारे साथ मौजूद है विक्रम जी, जो तीसरे उम्मीदवार हैं एमएच के और सफाई कर्मचारियों के हक की जो आवाज़ उठाने के लिए अभी हमारे साथ है। तो भाई साहब नमस्कार। नमस्कार जी। तो सर क्या मुद्दे हैं? अभी 2 कैंडिडेट आपके सामने हैं और दोनों ही दावे कर रहे हैं कि हम जीत रहे हैं, तो आपको क्या लगता है, आप किन मुद्दों को लेके चल रहे हो? पहले तो जी मैं आपके चैनल का और आपका धन्यवाद करता हूं हमारे बीच आने का। थैंक यू सर। देखो जी, इस डिपार्टमेंट के अंदर बहुत से ऐसी चीजें हैं जो कर्मचारियों की पूरी नहीं हो रही डिमांडें। ठीक है। आज तक डेली वेज को 20 से 22 साल हो चुके हैं जी। वो डेली वेज ही चल रहा है अभी तक। अच्छा। वो अब तक रेगुलर नहीं हुआ। हमारे कॉन्ट्रैक्टर साथी ले लो, 30-22 साल होने उन्हें भी हो गए कॉन्ट्रैक्ट पे चलते हुए, आज तक किसी भी प्रधान ने उनकी डिमांड नहीं उठाई। ठीक है, अभी आपके साथ भी हैं ज्यादा ठेकेदारी प्रथा के जो लोग हैं, वो आपके साथ भी? बिल्कुल है जी हमारे तो साथ। उनकी वोटें क्यों नहीं डल रही? उनकी वोटें इस बार कुछ हमारे बीच में ऐसे साथी हैं जिन्होंने उनकी वोटें बनने से में रोक लगाई है। किसने? कुछ साथी हैं हमारे बीच में। देखिए ऐसा है, मुझे अभी ये बोला गया है एक गुट के द्वारा कि मोनू ने जो ठेकेदारी प्रथा पे काम करते हैं उनकी वोट बनाने में रोक लगाई है, और मनीष तिवारी को उन्होंने अपील की और मनीष तिवारी ने इनकी वोटें लेबर कमीशन को बोल के कटवा दी। आप क्या कहते हो? ये भी हमारे समाज से है। मैं क्या पूछ रहा हूँ, मोनू ने रोका है? हम चाहते थे इनकी वोट बने। मोनू ने रोका है सर? बिल्कुल, उन्होंने रोका इस चीज के लिए। अच्छा। हाँ, तो आपने इसके खिलाफ में क्या आवाज उठाई? नहीं, हमने अपने जितने भी सफाई कर्मचारी जो ठेकेदारी पे है उनका समर्थन किया कि उनका वोट बनने चाहिए। जैसे हमारे एमओएच के अंदर डिपार्टमेंट में है, भूमिका कंपनी में है, लोयंस कंपनी में, वो भी साथी हमारे समाज से है। हाँ, उनकी भी वोटें बननी चाहिए। भेदभाव किसी के साथ नहीं होना चाहिए। मेरा जो प्रेशर देने का था कि रोका क्यों, जब ये भाई ये कहता है कि वो मेरे ही समाज के हैं, मेरे ही परिवार के हैं, तो उन लोगों के साथ इतना भेदभाव क्यों है? तो जब 2 कैंडिडेट आवाज उठा रहे हैं कि इनकी वोट बननी चाहिए और इनको वोट डालने का अधिकार होना चाहिए, तो मोनू जी के द्वारा उसको रोका गया। ऐसा ही कहना विक्रम जी का है और ऐसा ही कहना चड्डा जी का है। तो अब हमारे साथ मौजूद है बहुत ही सूझवान और विक्रम जी की टीम में सर नमस्कार। सर पहले अपना नाम बताइए आप। मेरा नाम रामवीर सोधाई है जी। अच्छा, तो मुझे एक बात बताइए सोधाई जी। सबसे पुराना यूनियन में हूँ, मेरे साथ सारे जूनियर है। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ जी हाँ। चड्डा जी भी मेरे साथ जूनियर है। चड्डा जी तो परसों आए हैं जी। परसों? हाँ, परसों ही आए। मतलब आज 11 तारीख है, 9 तारीख को 2016 में जो है ना आए हैं वे। 2016 में उन्होंने प्रधान पद के इलेक्शन लड़े? नहीं, वो हमारे डिपार्टमेंट में मर्ज एनएससी हमारा अलग डिपार्टमेंट था। अच्छा। नोटिफाइड एरिया कमेटी हमारी पहले थी सीपर्स यूनियन रजिस्टर्ड नंबर 63 चंडीगढ़ की यूनियन थी। ठीक है। उससे बाद में ये चंडीगढ़ सफाई कर्मचारी यूनियन ये एनएससी की थी। अच्छा। वो एनएससी हमारे अंदर मिला लिए गए थे। ठीक है ना। उससे बाद में ये सफाई कर्मचारी यूनियन जो है ना बनी है, और वो जो स्टोर में हम तेल साबुन के पैसे वो तेल साबुन लेते हैं वो सहन हो रहे हैं, वो भी यानी कि ये एक डुप्लीकेट ही बनाई हुई है। अगर वो जांच करी जाए, उसकी सीबीआई जांच करी जाए, तो उसमें बहुत आदमी ऐसे फंस जाएंगे जिन्होंने वो अप्रूवल करवाई है। तो मतलब आप ये कह रहे हो जो सफाई कर्मचारी यूनियन है ये फ्रॉड नहीं? ये फ्रॉड नहीं, ये मर्ज करके दोबारा से बढ़वाई ना। ये कहने का भाव ये है, पहले 1 साल का चुनाव था, दोनों यूनियनों को इकट्ठा किए गए, है ना? फिर इसका नाम चेंज करके जो सफाई कर्मचारी यूनियन बनाया गया। अच्छा, मुझे एक चीज बताइए, अभी जैसे विक्रम जी ने भी कहा कि जो हमारे कच्चे लोग हैं जो ठेकेदारी प्रथा पे काम करते हैं, उनकी वोटें क्यों नहीं डलने दे? देखो जी, उनकी वोटें जो वो लोग आपके समाज के नहीं है? हमारे समाज के और हमारे ही बच्चे हैं,
लेकिन वो सिर्फ जो हमारे यहाँ पे काम कर रहे हैं चंडीगढ़ के अंदर, सिर्फ उन्हीं की वोटा बनाई जा रही थी। लायंस कंपनी में काम कर रहे हैं वो भी हमारे सफाई कर्मचारी है, भूमिका कंपनी में काम कर रहे हैं वो भी हमारे सफाई कर्मचारी है। तो उनकी भी वोट बननी चाहिए थी, ना कि एक ही। ठेकेदारी पे वो भी है, ये भी ठेकेदारी पे है। क्या प्रशासन उनको गुड़ तेल साबुन दे रहा है? दे रहा जी। जब प्रशासन पूरा खर्चा उनके ऊपर करता है तो फिर उनको वोट डालने का भी अधिकार होना चाहिए। ऐसा तो प्रावधान नहीं है। जब प्रशासन उनको पैसा दे रहा है, सैलरी दे रहा है, बिल्कुल होना, साबुन दे रहा है, तो फिर इस चीज के ऊपर रोक किसने लगाई? बिल्कुल होना चाहिए। किसने रोक लगाई इसके ऊपर? वो इस करके रोक लगी, मैंने अभी बताया ना आपको। भाई चंडीगढ़ लगाई किसने रोक? वो इस करके लगी है कि भाई चंडीगढ़ के बना रहे थे, भूमिका कंपनी के नहीं बना रहे थे, लायंस कंपनी वालों की वोटा नहीं बना रहे थे। सर जैसे आपके उम्मीदवार ने बोला है कि देखो जी, मोनू जी की, मेरे को उम्मीदवार के बारे में नहीं पता है। आपके उम्मीदवार उनको जितना पता है, विक्रम जी ने जितना उनको पता है उन्होंने बताया, जितना मेरे को पता है मैं बता रहा हूँ। ठीक है। नहीं, मैं सिर्फ एक चीज जानना चाहता हूँ, जैसे आपके साथ ही है ये ठेकेदारी है ये, तो इनकी वोट डलने से किसने रोका? रोका किसी ने नहीं, वो सिर्फ इनकी वोट की बना रहे थे, वो चंडीगढ़ की बना रहे थे जी, उनकी दोनों की नहीं बना रहे थे, इस करके रुकी है वो। अच्छा, तो कहीं ना कहीं इसमें भी थोड़ा मतभेद है कि लायंस कंपनी और भूमिका की जो कर्मचारी हैं उनकी वोट नहीं डलेगी, ऐसा कहना विक्रम जी आपका तो नहीं है ना? वोट डलनी चाहिए थी, तो आपके भी डलनी चाहिए थी और लॉयंस कंपनी वालों को। लेकिन आपके समर्थन ये बोल रहे हैं कि वो सिर्फ शहर की बना रहे थे, तो ये लोग शहर में नहीं है क्या? ये गलत है जी। जो शहर की बना रहे थे, जो कंपनी के अंदर है, उनकी भी वोटें बननी चाहिए थी। हाँ। सबका समर्थन होना चाहिए ना। तो सर आप क्यों मना कर रहे हो? सर मैं भी सबकी कह रहा था ना। मैं तो आप ये कह रहे सबकी नहीं बना रहे थे ना, वो सिर्फ एक की बना रहे थे। मैं आपसे आपको अच्छा सभी खड़े हैं, मैं सिर्फ ये पूछना चाह रहा हूँ कि ठेकेदारी जो भूमिका और लायंस कंपनी के जो वर्कर हैं उनकी वोट डालने से किसने रोका? किसने रोका, किसने मना किया? सर हमने तो रोका नहीं ना, हमें पता इस बारे में सर। हाँ जी, हमें तो पता नहीं सर इस बारे में। तो फिर आप कौन सी लड़ाई लड़ोगे जब आप लोगों को मुद्दों का नहीं पता? सर हमें इस बात का पता ही नहीं, हमने रोकने के बारे में नहीं पता जी, हमें किसी ने रोका ना। हमने बोला हम तो सबकी चाहते हैं, वोट सबकी बननी चाहिए, सबकी बननी चाहिए। चलो ठीक है। हाँ जी, क्या आप क्या बताना चाहते हैं? सर मैं बताता हूँ जी, जो ये मुद्दों पे लड़ाई है ना, तो डेली वेज पक्का हो रहा है। ठीक है जी। जो जितने हमारे ठेकेदारी पे लगे हुए आज तक 20 साल हो गए, वो ठेकेदारी पे उन्हें कारपोरेशन का दिन होना चाहिए, क्योंकि आज तक किसी भी प्रधान ने चीज की आवाज नहीं उठाई। हमारे डेली वेज साथी है, अदर डिपार्टमेंट के अंदर उन्हें ग्रेजुएटी भी मिलती है और पेंशन भी मिलती है, लेकिन यहाँ एमओएच के अंदर ना तो डेली वेज को पेंशन दे रहे हैं, ना ग्रेजुएटी दे रहे हैं। ये हमारी जो लड़ाई है वाजिब लड़ाई है। क्या समाज को इस काफ़ी पढ़े लिखे लड़के हैं जो अभी झाड़ू का काम कर रहे हैं, तो क्या समाज को इस काम को थोड़ा सा दूर रखकर और किसी जैसे कि एजुकेशन ज़्यादा हासिल करें, हम स्पोर्ट्स की तरफ जाएं, हम या अच्छी एजुकेशन लें, धीरे धीरे इस काम को छोड़ना शुरू करें हम, तो आपको क्या लगता है कि इसमें फ्यूचर है या इसमें? बिल्कुल, हम अपने समाज से विनती करते हैं हाथ जोड़कर, जितने भी हमारे सफाई कर्मचारी है, अपने बच्चों को पढ़ाओ लिखाओ, लेकिन इस काम से बाहर निकालो। ठीक। हाँ, ये जो चीज़ है ये विक्रम जी ने, मैं ये समझता हूँ कि दोनों उम्मीदवारों से बहुत अच्छी बात कही है, और यहाँ पता लगता है कि लोग सोच कैसी रखते हैं। अच्छी सोच जो व्यक्ति रखेगा वो समाज का अच्छा नेतृत्व करेगा और समाज को अच्छी दिशा की ओर लेके जाएगा और अच्छा मार्ग दिखाएगा। विक्रम जी ने बहुत अच्छी बात कही कि हमें सफाई का काम छोड़कर अपने बच्चों को पढ़ाना चाहिए और एक अच्छे मार्ग की तरफ लेके जाना चाहिए, जिसमें समाज का नाम रोशन हो, अपने माँ बाप का नाम रोशन हो। और अभी एक वाल्मीकि समाज की बेटी IAS बनी है, जैसे कि पूरा समाज के अंदर एक खुशी लहर है। हमारी ओर से भी उस बहन को बहुत बहुत बधाई। और मैं अजमेर सिंह, वीर भारत समाचार से नमस्कार।